गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंप्लीट कर लिया था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आई वाज टेलिंग यू एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अदर देन दैट हम लोगों ने डोपिंग का प्रोसेस भी देख लिया था कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग क्या है? किसी भी प्योर एटम के अंदर इम्प्योरिटी एटम को ऐड करना इज नोन एज डोपिंग। बताया था क्यों करते हैं डोपिंग? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमने देखा था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तभी इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके क्या हो रहे थे? फ्री हो रहे थे, जो कि बहुत लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जितने कम रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी? लेस रहेगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये एक शॉर्टकमिंग थी, एक लिमिटेशन थी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर बहुत कम हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लेस थी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस लिमिटेशन को एनहेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डोपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो डोपिंग के मैंने आपको बताया था कि डोपिंग क्या है? इम्प्योरिटी एटम को ऐड करना। ठीक है, देखिए मैं बोल रही हूँ इम्प्योरिटी एटम को ऐड करना। तो इम्प्योरिटी एटम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इम्प्योरिटी एटम जो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? डोपेंट। ये सारी चीजें आप समझ के आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम इम्प्योरिटीज ऐड करके बनाने वाले हैं। इंट्रिंसिक में कल किसी को कोई दिक्कत नहीं थी ना? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो नेचर के अंदर हमें मिलता है, आइदर सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों ही टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं एक्सट्रिंसिक, वो हमारे सिलेबस के अंदर है, एन टाइप भी और पी टाइप भी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज दैट सेमीकंडक्टर which is made up after addition of impurity atom into a pure semiconductor। ठीक है, जब हम impurity एटम्स को किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो वी कैन राइट ए डोप्ड, डोप्ड मतलब इम्प्योरिटी ऐड किया हुआ, ए डोप्ड सेमीकंडक्टर। देखिए थ्योरी यूनिट है, बहुत अच्छे से समझना है। ए डोप्ड सेमीकंडक्टर और ए सेमीकंडक्टर with suitable impurity atom to it is called extrinsic semiconductor। मतलब a doped semiconductor or semiconductor with suitable impurity atom added to it is called एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हम इम्प्योरिटी, सुटेबल इम्प्योरिटी, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सो दैट इसकी कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए एक्स्ट्रा या फिर होल्स हमें चाहिए सेमीकंडक्टर के अंदर एक्स्ट्रा, उस अकॉर्डिंग हम क्या करें? हमारा सेमीकंडक्टर बना सके। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कह रहे हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ए डोप्ड सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कह रहे हैं? डोप्ड सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या फिर एक सेमीकंडक्टर विद सुटेबल इम्प्योरिटी एडेड टू इट, ठीक है, जिसमें हमने हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल इम्प्योरिटीज क्या कर दी है? ऐड कर दी है, उनको हम क्या कह रहे हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के हैं, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो दोनों को ही जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा।
एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर सपोज हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो कि हमारे पास है जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन का, उसमें एडिशन करेंगे या फिर उसको डोप करेंगे या फिर उसमें ऐड करेंगे क्या, इम्प्योरिटी एटम। ठीक है, ये इम्प्योरिटी एटम कैसे होंगे, ये होंगे पेंटावेलेंट एलिमेंट्स। ठीक है, पेंटावेलेंट क्या होते हैं जल्दी बताना। यस, इम्प्योरिटी एटम जो होगा वो कैसा होगा, पेंटावेलेंट एटम। यस, अब बताएं, सारे केमिस्ट्री स्टडी करते हो ना। यस, टेल मी, पेंटावेलेंट क्या होते हैं, जिसकी वैलेंसी कितनी हो 5, मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। और इशू जिसके आउटर मोस्ट में 5 होंगे वो कैसा होगा, अनस्टेबल, है ना। तो पेंटावेलेंट एटम्स हम ऐड करेंगे। अब पेंटावेलेंट एटम्स के कोई एग्जांपल दे सकते हो। यस, आर्सेनिक हमारे पास एक एग्जांपल है इसका। ठीक है, फोस्फोरस हमारे पास एग्जांपल है। उसके बाद एंटीमनी हमारे पास एक एग्जांपल है, ये याद कर ले। बिस्मथ हमारे पास एक एग्जांपल है, किसका, पेंटावेलेंट का। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे और उससे जो एटम, उससे जो सेमीकंडक्टर हमारे पास बनेगा वो कौन सा एटम, वो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतनी चीज समझ आई, तो चलो ठीक है बनाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। पी टाइप के अंदर हम क्या करेंगे, पी टाइप के अंदर भी प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर हमारे पास जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। इसके अंदर हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे और वो इम्प्योरिटी एटम कैसा होगा, ट्राईवैलेंट होगा बेटा। और ट्राईवैलेंट एटम क्या होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, ऐसा एग्जांपल, यस वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक एल्यूमिनियम है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बोरोन है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे, इंडियम है हमारे पास, इनकी डोपिंग करेंगे किसके साथ, एन टाइप में प्योर सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग करेंगे किसकी, आइदर आर्सेनिक, उसमें एक एटम ऐड कर देंगे, फोस्फोरस ऐड कर देंगे, एंटीमनी ऐड कर देंगे या बिस्मथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये एक इम्प्योरिटी एटम है, आर्सेनिक ले लिया सपोज हमने। इसके आउटर मोस्ट में आपने ही बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जस्ट लाइक दिस। अब इसमें से जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 तो क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे किसके साथ, जिस भी एटम में हम इसको ऐड कर रहे हैं। सपोज हमने जर्मेनियम में ले लिया, ठीक है, तो जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लो सपोज। तो जो इस आर्सेनिक को जहां पे भी ऐड करेंगे तो इसके नियरेस्ट या नेबरिंग सपोज 4 सिलिकॉन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ सिलिकॉन है और एक यहाँ सिलिकॉन है, समझ गए। और बीच में हमने, मैंने आपको कल बताया था कि जब हम डोपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारे पास प्योर एटम होगा, प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं। तो उस क्रिस्टल में से एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देंगे इस आर्सेनिक एटम के साथ, बताया था, यही बताया था। तो अब ये आर्सेनिक क्या, क्या हुआ भाई। यस, वापस आ गए। सॉरी बेटा, आज मैंने पहले ही बोला था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी,
इतना अच्छा टॉपिक चल रहा था एमी। यस, वापस आते हैं, सबको दिख रहा है? यस बेटा, क्लियर है सबको? तो देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैं आपको बता रही थी कि यहां पे हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी एटम, एक पेंटावेलेंट एटम ऐड करेंगे किसके अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। प्योर सेमीकंडक्टर आइदर सिलिकॉन हो सकता है और जर्मेनियम हो सकता है। स्क्रीन क्लियर है ना, अब सबको दिखाई दे रहा है? ओके। देखिए, तो एक पेंटावेलेंट एटम हम ऐड कर रहे हैं। तो आई वाज टेलिंग यू कि पेंटावेलेंट एटम के अंदर सपोज हम लोगों ने ले लिया आर्सेनिक। आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, सपोज यहाँ पे इसके नेबरिंग में एक सिलिकॉन का एटम है, यहाँ पे भी सिलिकॉन का एटम है, क्योंकि हम इसको क्रिस्टल के अंदर ऐड करने वाले हैं और क्रिस्टल में बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होंगे। तो ये आर्सेनिक का एटम एक, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे किसके साथ, नेबरिंग सिलिकॉन्स के साथ। और देखिए एक 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि इसने सिलिकॉन के एक एटम को ले लिया, यहां से सिलिकॉन के एक एटम के साथ, सॉरी इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर ली, यहां से भी सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन था उसके साथ पेयरिंग कर ली, सिलिकॉन ने आर्सेनिक के साथ पेयरिंग कर ली। इसी तरीके से यहाँ से सिलिकॉन के पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसकी पेयरिंग हो गई इसके साथ। तो मतलब अब टोटल आर्सेनिक के पास कितने हो गए, 5 तो इसके पास खुद थे आउटर मोस्ट में, और 4 सिलिकॉन्स के साथ इसने क्या कर ली, पेयरिंग कर ली। तो टोटल कितने हो गए, 9। ऑक्टेट के अंदर कितने चाहिए, 8। तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इतनी चीज आपको समझ आई? अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्रिस्टल जो फॉर्म होगा, सपोज अगर मैं क्रिस्टल फॉर्म कर दूं, तो क्रिस्टल कैसा बनेगा हमारे पास, यहाँ पे एक सिलिकॉन है, यहाँ पे दूसरा सिलिकॉन है, इस तरीके से हम जब बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल बन जाएगा, है ना। और उस क्रिस्टल में ही क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे हमें एक सिलिकॉन रखना था, लेकिन सिलिकॉन की बजाय हमने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया किससे, एक पेंटावेलेंट एटम या फिर एक इम्प्योरिटी आर्सेनिक से। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए ये आर्सेनिक के नेबरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं। ये उन सिलिकॉन के एटम्स के साथ कंबाइन होके अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या करेगा, कंप्लीट भी करेगा। लेकिन कंप्लीट करने के साथ साथ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट में, 5 इसके पास खुद थे और 4 इसने सिलिकॉन से ले लिए। तो देखिए इस तरीके से ये क्रिस्टल बन गया है किसका, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जो क्या है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन के अंदर हमने एक इम्प्योरिटी एटम ऐड कर दिया, कौन सा, आर्सेनिक, देख रहे हो। तो ये ऐसा क्रिस्टल का लैटिस बन जाएगा आपके पास। यहां से देखिए ये जो आर्सेनिक था इसके पास कितने हो गए, अब एक सिलिकॉन इससे ले लिया, एक इससे ले लिया लेफ्ट वाले से, एक जो इसके बिलो है, एक इसके राइट में है और एक इसके अप है। तो यहाँ पे टोटल इसके पास 9 हो गए। 9 में से इसको अपनी ऑर्बिट में कितने को स्टेबल कर सकता है, कितने वैकेंसी है, सीट्स तो 8 के लिए है। तो ये 9th इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो ये 9th बचा है, ये क्रिस्टल की लैटिस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बन के घूमता रहेगा। ये चीज समझ आई सबको? अब क्या हुआ कि देखिए हमें क्या चाहिए था, हम तो यही चाहते थे ना कि जितने एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स बन सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उतनी अच्छी होगी। तो ये देखिए कि हमने एक आर्सेनिक
इम्प्योरिटी एटम ऐड किया तो क्रिस्टल की सरफेस के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। इसी तरीके से हम दो आर्सेनिक एटम्स अगर ऐड करेंगे तो आपको पता है अगेन पेयरिंग करके उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 9। तो अगेन 8 तो स्टेबल रहेंगे क्योंकि 8 के लिए तो सीट है, आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 9 होंगे तो वो अनस्टेबल होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनके क्रिस्टल की लैटिस के अंदर क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो इसी तरीके से जितने एटम्स हम ऐड करना चाहे, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एडिशन करते हैं, डेलिबरेट एडिशन अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, कि कितने हमें चार्ज कैरियर्स चाहिए यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम 1 मिलियन, ठीक है, या फिर 10,000 जितने आर्सेनिक एटम इम्प्योरिटी एटम ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, और एक इम्प्योरिटी एटम के ऐड करने से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल की सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बन के रिवॉल्व करेगा। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी इस एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो देखिए वहां पे क्या हो रहा था, लिमिटेशन ये थी कि टेम्परेचर जब हम राइज कर रहे थे तो ही कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे हाथ में है, हम जितने मर्जी चाहे इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करके हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर सकते हैं फॉर कैरिंग आउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज सबको समझ आई, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने जितने मर्जी चाहे यहाँ पे आर्सेनिक एटम्स ऐड कर दिए, एक आर्सेनिक एटम के ऐड करने से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो गया। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ मेन चीज की तरफ। वहां पे हमने 3 सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग्स की बात की थी। क्या शॉर्टकमिंग्स की बात की थी? कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं किसके अंदर, इंट्रिंसिक के अंदर, वो लेस चार्ज कैरियर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप सपोज अगर 1 मिलियन इम्प्योरिटी एटम इसमें ऐड कर दोगे तो 1 मिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को बढ़ा दिया। तो फर्स्ट वाली जो शॉर्ट कमिंग थी इंट्रिंसिक की, उसको हमने ओवरकम कर लिया। सेकंड इंट्रिंसिक की शॉर्ट कमिंग क्या थी कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर थे। यही थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर थे। या तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चाहिए या फिर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे इस चीज को अचीव कर लिया है। कैसे अचीव कर लिया है, यहाँ पे आप देखें कि इम्प्योरिटी एटम आप ऐड कर रहे हो तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ होल्स। कैसे, देखिए जब ये एक प्योर सेमीकंडक्टर था, मतलब आपने इम्प्योरिटी को ऐड नहीं किया था, तो उस टाइम पे ये एक सिंपल सिलिकॉन का क्रिस्टल था। तो उस टाइम पे क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, यही था क्योंकि कल हमने इंट्रिंसिक में स्टडी किया था। अब यहाँ पे इम्प्योरिटी एटम ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें सपोज हमने 10,000 इम्प्योरिटी एटम्स मतलब आर्सेनिक को ऐड कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, 10,000 बढ़ गए। लेकिन होल्स अभी भी कितने हैं, Ne ही है। सपोज ओरिजिनली 1000 या 10,000 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 10,000 ही क्या थे, होल्स थे। अब हमने इसमें 10,000 इम्प्योरिटी एटम्स मतलब आर्सेनिक के एटम्स ऐड कर दिए। तो आर्सेनिक के एटम्स ऐड करने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 20,000, और होल्स कितने हैं, 10,000। तो क्या अब ये आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ होल्स के? नहीं है। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब ये मेजोरिटी में है तो हम इनको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। और होल्स क्या बन गए हैं, होल्स बन गए हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत, दोनों पॉइंट्स क्लियर है?
थर्ड हम क्या करेंगे कि थर्ड हमारे पास ये आएगा कि देखिए दोनों चीजें तो कंट्रोल हो गई हैं, दोनों जो लिमिटेशंस थी उसके ऊपर हमने ओवरकम कर लिया है। थर्ड थिंग क्या है कि वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। कि मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एटम्स को एनर्जी मिलेगी, और एटम्स को एनर्जी मिलेगी तो वहां से कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे वही मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स से क्या है, चार्ज कैरियर्स है। तो जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कभी यहाँ पे अभी बात की कि हम इलेक्ट्रो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि हमें आर्सेनिक के एटम्स को ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, और उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते जाएंगे। तो मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एन टाइप सेमीकंडक्टर की किसके हैंड्स में है, यस वी आर कंट्रोलिंग इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितने मर्जी चाहे आर्सेनिक के एटम्स ऐड कीजिए, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि एक को ऐड किया तो वन फ्री इलेक्ट्रॉन, 10,000 आर्सेनिक को ऐड किया तो 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज लाइंग इन आवर हैंड्स। मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको, कितने इम्प्योरिटी एटम ऐड करने हैं, कितनी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखनी है, ऑल ओवर कंट्रोल इज इन आवर हैंड्स, ठीक है। देखिए हो सकता है बुक्स में आपको ऐसा ना मिले, लेकिन अभी मैंने इतना आपको बता दिया है, आपको बिल्कुल बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में रखें चीजों को, क्लियर है। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि यहाँ पे बेटा मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर है नंबर ऑफ होल्स से, तो क्या नंबर ऑफ होल्स जीरो हो जाएंगे? सबसे बड़ी बात बुक्स में कहीं नहीं है, सिर्फ समझिए और लर्न कीजिए। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स मतलब जो चार्ज कैरियर्स हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते जाएंगे तो क्या नंबर ऑफ होल्स जीरो हो जाएंगे? क्योंकि क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप ऐड कर रहे हो, ये जाके जो आप सपोज कीजिए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो ब्रेक होने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल की सरफेस के अंदर आ गया, और जहां से ब्रेक हुआ वहां पे क्या जनरेट हो गया, होल। तो आपको नहीं लगता ये इलेक्ट्रॉन जाके उन होल्स को डिफ्यूज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे? तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, होल्स को डिफ्यूज भी करेंगे। तो क्या नंबर ऑफ होल्स जीरो हो जाएंगे? ये चीज समझ आई कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स होल्स को डिफ्यूज करेंगे, क्योंकि होल्स के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, तो आर्सेनिक के ऐड करने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है उसने जाके होल को डिफ्यूज कर दिया। तो क्या नंबर ऑफ होल्स जीरो हो जाएंगे? नहीं, नंबर ऑफ होल्स जीरो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे नंबर ऑफ होल्स जीरो, वो देखिए। अभी कौन आ रहा है? हाँ पोल्स बेटा, होल्स पॉजिटिव है, जीरो नहीं होंगे, हाँ ठीक है। पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब वो जीरो होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स उनको डिफ्यूज कर करके होल्स को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या वो कंडीशन आ सकती है? देखिए मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर Ne और NH इक्वल है किसके, Ni के। Ni क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ये तीनों इक्वल है आपस में। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकती हूँ Ne इंटू NH वो इक्वल होगा Ni के स्क्वायर के? ये लिख सकती हूँ ना मैं? यस, एक स्टेटमेंट है। हाँ यही है, ऑक्यूपाइंग उनकी स्पेस और उनको न्यूट्रलाइज करने का मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन और होल जब टकराएंगे तो पेयर में बनेगा क्या, जीरो। मतलब साथ साथ होल इलेक्ट्रॉन्स भी डिफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेस में है, डजंट मैटर। ये इक्वेशन मैंने लिखी, ये आपको समझ आई। इंट्रिंसिक कैरियर्स के अंदर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये लिखा था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे, और वो किसके इक्वल होगा, उसको हम बोल रहे हैं नंबर डेंसिटी, या फिर डेंसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर्स, ये हमने लिखा था।
तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 है, तो कैन आई राइट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर? वही मैंने इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये इक्वेशन मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ओरिजिनली इक्वल थे। जब आपने ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लिया, एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, तो उस टाइम पे ये कंडीशन थी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स और इक्वल टू Ni। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ इस इक्वेशन से Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स, अगर उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या रहेगा? Ni स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आप आर्सेनिक एटम्स के ऐड करने से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इसमें 10,000 एटम्स ऐड कर दिए हैं। सपोज ओरिजिनली हम मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1000। तो ये भी कितने होंगे नंबर ऑफ होल्स? ये भी 1000 होंगे। और ये Ni भी क्या हो जाएंगे? ये भी 1000 रहेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ही होल्स। ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें, हमने सपोज ओरिजिनली 10,000 थे, उसमें 10,000 और ऐड कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 20,000। अब क्या हुआ होगा कि नंबर ऑफ होल्स तो डिक्रीज होंगे, मतलब कम मिलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। तो ओरिजिनली कितने थे ये थे ओरिजिनली 10,000, अब कितने हो गए हैं? अब देखते हैं, क्योंकि कुछ इन इलेक्ट्रॉन्स में से होल्स इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स को डिफ्यूज भी कर दिया, तो मान लेते हैं अब ये रह गए हैं कितने? NH डैश। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10,000, मतलब 10 की पावर 4 लिख सकती हूँ, और 10 की पावर 4 का स्क्वायर। तो यहां से ये कितना हो गया? 20,000 इंटू NH डैश, मतलब होल्स देखते हैं कितने रह गए हैं, तो ये हो गया 10 टू द पावर 8। यहाँ से नंबर ऑफ होल्स अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 20,000। इसको सोल्व कर लीजिए, वो कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा। तो नंबर ऑफ होल्स ऐसा होगा, कहने का मतलब ये है कि वो जीरो नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी आप निकाल के देखिए, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ होल्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है। अगर इनको और बढ़ा दो, बढ़ा के कितना कर दूं मैं? 40,000 कर दूं, सपोज 40,000 कर दूं, तो अब नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे हमारे पास? देख लेते हैं। यही फॉर्मूला लगाना है आपको। सपोज हमने आर्सेनिक एटम्स ऐड कर दिए, 30,000 ऐड कर दिए, तो ओरिजिनली 10,000 थे, तो ये कितने हो गए? 30,000 इंटू नंबर ऑफ होल्स देखते हैं अब कितने रह गए हैं, और ये कितने हैं? ये है हमारे पास इतने। ठीक है, ये वही रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो ओरिजिनल में था वही रहेगा। यहाँ पे आपके पास बेशक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहे, नंबर ऑफ होल्स चेंज होते रहे, लेकिन Ni स्क्वायर ये वही रहेगा जो ओरिजिनल में आपने प्योर कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ होल्स थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो मतलब अगर 10,000 आपके पास इनिशियल में थे, तो 10,000 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से NH नंबर ऑफ होल्स कितने आएंगे? ये आएंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 और डिवाइडेड बाय 30,000। तो देख लेते हैं कितना होगा। ये 10, ये 3 से 3 कैंसिल, और ये हमारे पास 3 और ये 3, कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अभी भी नंबर ऑफ होल्स जीरो नहीं हुए हैं। तो यहां से आपको अगर बोला जाए कि हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर था जिसमें चार्ज कैरियर्स ओरिजिनली कितने थे? दिस मच। अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया है, तो बताइए नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे? तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? ये हेमलता क्लियर है? सपना, श्रुति, रिंका, वर्षा, ये कर सक ओके। तो अब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या क्या कर लिया? कोई बता सकता है नेट शेल में क्या किया था? एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया था, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने इम्प्योरिटी एटम लाइक पेंटावेलेंट एटम को ऐड किया। ठीक है, वो हमारे पास आर्सेनिक उसका एग्जाम्पल है, उसके बाद बिस्मुथ उसका एग्जाम्पल है, एंटीमनी उसका एग्जाम्पल है। वो ऐड करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और नंबर ऑफ होल्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है। तो देखिए अब हमारे पास ये भी नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो तीनों शॉर्टकमिंग्स थी जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर थी, कि
चार्ज कैरियर्स लेस हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस है। ऐसा कुछ नहीं है, जितने मर्जी हम इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करें, जितनी मर्जी हम चाह के क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट शॉर्टकमिंग क्लियर। सेकंड शॉर्टकमिंग, टेम्परेचर इज नॉट कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वी आर कंट्रोलिंग। सेकंड लिमिटेशन खत्म। थर्ड लिमिटेशन ये थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे ये चीज भी हमने ओवरकम कर ली कि यहाँ पे इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है और नंबर ऑफ होल्स किस में है, माइनॉरिटी के अंदर है। लेकिन जो सबसे मेन क्वेश्चन, क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा? ये अभी भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। क्योंकि जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को लेके आए थे तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब यहाँ पे जो आर्सेनिक एटम लेके आए हैं वो भी कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जब हमने दो न्यूट्रल, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक आर्सेनिक सेमीकंडक्टर जो कि न्यूट्रल है, उन दोनों को ऐड किया है, तो यहाँ पे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर इसकी इलेक्ट्रिकल इसको न्यूट्रल को आप अगर आप चेक करोगे कि ये न्यूट्रल है या नहीं है, तो ये ओवरऑल जो क्रिस्टल बना है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। वो इंटरनल प्रोसेस है कि वहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स कम है। अगर ओवरऑल आप कंबाइन करके देखोगे तो वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?